हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करते हैं थोड़ी सी सबा की मौदाहा से बॉम्बे वापसी पर। मैं सोच रही हूँ व्लॉग पे बात करूँ या नेहा ने जो एक वीडियो बनाया है उस पर बात करूँ। चले जी, नेहा की वीडियो पर ही बात कर लेते हैं क्योंकि नेहा वो रिसोर्स हैं जो सबा और शुएब के घर की अंदर की खबरें ला लाकर यूट्यूब पर रखती हैं और इस तरह वो ऑडियंस को इनकी रियलिटी बताने की ट्राई करती हैं। वैसे मैं सोचती हूँ यहाँ पर जितने इंसान हैं यहाँ यूट्यूब पर, क्या वो सब के सब अपनी लाइफ में अपनी मतलब जो भी एक उनका जर्नी है यूट्यूब पर वैसे ही है जैसे वो अपनी रियल लाइफ में? क्या उनकी लाइफ में कुछ लूप होल्स नहीं होंगे? देखिए ना, वेरी मच नेचुरल। हर इंसान के रिश्ते होते हैं, नाते होते हैं। खैर जी, इस बहस में बाद में जाएंगे, अभी हम कम टू द पॉइंट। क्या है कि जो नेहा हैं उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कहा था ना कि जैसे ही ये वापस आएगी तो मैं यहाँ पर प्रूफ के साथ आऊँगी, तो मैं कुछ चैट्स लगा रही हूँ, ऐसा नेहा का कहना था। मैंने कहा भाई देखते हैं आप किसकी चैट्स लगाती हैं। तो ये कहने लगी जिस बड़ी अम्मी और बड़े पापा के घर ये गई थी और सब कुछ स्क्रिप्टेड था, सबको डरा धमका के रखती है और इतने टाइम बाद मिलने गई, वरना तो ये किसी से मिलती भी नहीं थी। इस टाइम तो ये गई हैं तो अपनी फुप्पो से भी मिल के आई हैं। और बड़े पापा कौन है? सबा के अब्बू के बड़े भाई है ना, उनको ही बड़े अब्बू या बड़े पापा या ताए अब्बू कहा जाता है हमारे यहाँ। तो उनकी क्या चैट हुई है नेहा के साथ वो दिखाई। इन्होंने कहा नेहा ने कि नेहा की अम्मी से उनकी बातचीत है और इस तरह वो नेहा की वीडियोस भी देखती हैं। मतलब कमाल है भाई। सबा की बड़ी अम्मी और सबा की बड़ी अम्मी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता अगर देखा जाए तो। देखें, लाख इख्तलाफ हो, लाख आपके दरमियान ख़ानदानी मसाइल हो, लेकिन कोई दूसरा तीसरा आपके घर की बेटी को, बहू को, बेटे को इस तरह बैठकर यूं लाखों लोगों के सामने, हज़ारों लोगों के सामने अगर रोस्ट करेगा और उनको थोड़ा सा भी लिटिल करेगा तो वेरी मच नेचुरल, कहीं तो हर्ट होगा ना। लेकिन क्या है जनाब, जो ये रिश्ते हैं ना देवरानी जेठानी के, ननद भावज के, यहाँ पर मैं इसलिए कह रही हूँ, एक सबा के मामू की साइड के लोग बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं और अब यहाँ से सबा की बड़ी अम्मी और बड़े अब्बू बहुत हाईलाइट हो रहे हैं ना। इसके अलावा भी नैना कह रही हूँ, क्या नाम है, नेहा ने कहा है कि उनसे बहुत लोग रब्ता करते हैं, इवन सनी के दोस्त और इनके इर्द गिर्द के लोग। मतलब इतना परेशान है। सबा तो भाई बॉम्बे में है और सबा कौन सी डॉन है जिसके पीछे 11 मुल्कों की पुलिस लगी? अरे भाई होगी खराबियाँ, खामियाँ भी होगी, रूड भी होगी, एरोगेंट भी हो सकती है, तकब्बुर भी आ सकता है, इंसान है। और जब उसको नेम फेम और कहते हैं ना प्लेट में रखकर शोहरत मिल जाती है, ऐसा ही हुआ है ना भाई। दीपिका जो है वो एक नेम फेम था, वो शुएब के साथ जुड़ी, फिर सबा जो है उसकी एक पहचान बनी और फिर सनी भी लाइन में लग गया, उसकी भी पहचान बन गई। तो ये तमाम तर चीज़ें नॉर्मल है। जिन लोगों में नहीं आती बहुत अच्छा है कि वो आजिज़ रहते हैं ना, वो थोड़ा डाउन टू अर्थ रहते हैं। और जिन लोगों में आ जाती है वो खुद को कुछ समझने लगते हैं, तो भाई उनकी समझ का हम क्या कर सकते हैं। हमारे लिए तो ये है कि तकब्बुर जो है ना जिसने किया तो फिर उसका बेड़ा गर्क हुआ। खैर जनाब, यहाँ पर क्या है कि जो अब नेहा हैं उनके साथ इनकी बड़ी अम्मी, मैंने कहा ना देवरानी जेठानी और उधर से ननद भावज यानी मोमानी, तो जो बड़ी अम्मी हैं उनकी चैट है। और बड़ी अम्मी का जो नेहा की मॉम है उनके साथ बहुत अच्छी अलैक सलैक है और नेहा के साथ भी यूँ हो गई। और इस तरह एक दो बार उन्होंने नेहा को मैसेज किया। फिर उनका जब एक्सीडेंट हुआ तो इन्होंने मैसेज करके पूछा खैरियत तो है, आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हैं? मतलब कोई सबा के बारे में इंक्वायरी नहीं की। और अगर करती भी नेहा तो कितना बुरा लगता ना कि देखो हम एक पेन में है, तकलीफ़ में, और इस औरत को देखो या लड़की को देखो, ये आकर इस टाइम भी अपने कंटेंट की खोज में। कंटेंट है ना बेसिकली सबा किसका? नेहा का रिश्तेदार भी है और यूट्यूब पर इनडायरेक्ट, मतलब रिश्तेदार भी और यूट्यूब पर उनका रियल फेस दिखाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिसाइड रोस्टिंग ब्रोस्टिंग, नेहा ने वो भी ली हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं वो तो अब तक देखने नहीं आई, खुद को पता नहीं क्या समझती। काफ़ी सारी चैट थी लेकिन मैं उसमें से मोटी मोटी बातें आपको बताने की ट्राई कर रही हूँ। फिर इन्होंने कहा था
अब तक तो नहीं आई है देखो, लेकिन अभी मौदहा आई है तो देखो आती है या नहीं आती। तो नेहा ने कहा कि जो इस बार ये मौदहा गई ना, तो ये नेहा के डर से कि नेहा एक्सपोज कर देगी अपना स्क्रिप्ट इसने चेंज किया और ये मिलकर आ गई। मैं समझती हूँ भाई, फिर कहूँगी ये कौन सी डॉन है कि जिसको लोग पसंद नहीं करते और ये कहते हैं ना बंदूक की नोक पर कि देखो मुझे तुम लोगों को अपने व्लॉग में लेना ही लेना है, और अगर तुम लोगों ने मेरा वेलकम नहीं किया, मुझे अपने व्लॉग में नहीं लिया, मेरे साथ चिट चैट नहीं की, मुझे जो है ना मेरा स्वागत नहीं किया स्वैग से, तो फिर मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगी। अब ऐसा भी नहीं है भाई, मैं ये सोच रही थी कौन सा बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं भाई लोग हैं सबा के, उससे सब डर के रहेंगे भाई। थोड़ी एक इखलाकियात या फिर राहो रस्म वो भी रखना चाहते होंगे। अदरवाइज़ देखो, जब इनको नहीं पसंद अपनी देवरानी उसके बच्चे, तो फिर नहीं पसंद तो नहीं पसंद। सबा के मिलने पर चलो मिल रहे हैं तो वो ये भी कह सकते हैं अगर तुम आ रही हो तो आओ, हम तुम्हारे वीडियो में नहीं आएंगे, ये भी तो कह सकते हैं ना। बट आप देखिए, मतलब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आप लोग समझना चाहो, अदरवाइज़ चॉइस आप लोगों की है। पता है क्या है, जब आपको नेम फेम मिलता है ना और एकदम से अल्लाह ताला आपको बहुत अता कर देता है, मैं ये नहीं कह रही कि सबा या उसकी अम्मी की कोई गलती नहीं होगी, या सबा की अम्मी में बतौर देवरानी के कोई एक होता है ना देवरानी जेठानी की टसल, वो नहीं होगी, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो एक रीज़न है ना, इतना पैसों का आना, खुला पैसा, जो दिल कर रहा है वो ख़रीद रहे हैं, जहाँ दिल चाह रहा है वहाँ जा रहे हैं, और बहुत कुछ बन गए। और सबा ने तो अपना बहुत कुछ बना लिया। दीपिका को देखें तो वो एक ब्रांड को ही लेकर बैठी हैं। सबा ने कितने घर कर लिए, सबा ने अपना खुशामदीद खोल लिया, सबा जो है वो प्रमोशन कर रही होती हैं, मतलब बहुत कुछ सबा बन गई है। तो अब क्या है कि इस चीज़ की भी जेलसी हो सकती है, और इसलिए भी लोग कहते हैं हम इनकी रियलिटी आपको बताएंगे। वो अंदर का फ्रस्ट्रेशन होता है ना, कि आप यूट्यूब पर जाकर बताओ ये हमारे साथ ऐसे हैं, और ये हमारे मतलब हमारे ये फ़लाँ रिश्ते हैं, और ये हमको पूछते नहीं हैं, ये इस पर नहीं आए, ये उस पर नहीं आए। भाई इन सब चीज़ों का किसी के काम से क्या लेना है ना। आप सोचो, किसी का कोई वर्क प्लेस है, वहाँ पर वो काम करता है, कोई जॉब करता है, कोई मज़दूर है, कोई दिहाड़ी लगाता है, तो उसके पीछे जाकर कौन इंटेरोगेट कर रहा होता है, अरे भाई तुम अपने रिश्तेदारों से मिलते हो, अपने बड़े पापा के यहाँ जाते हो, या फिर तुम अपनी मुमानी से मिलते हो, अपने कज़न्स के साथ तुम्हारे कैसे ताल्लुकात हैं, भाई बहन तुम लोग अपने ख़ानदान में कैसे हो, तुम्हें कोई पूछता है? मतलब ये सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, जो आपका काम है ना वो देखा जाता है। तो बेसिकली ये इनकी लाइफ है, उसमें ये जितना स्क्रिप्टेड है सबा जो दिखा रही होती हैं बॉम्बे में, तो ये सबको अंदाज़ा है, वहाँ से पकड़ में आ जाता है। मगर ये तमाम तर चीज़ें कि बड़ी अम्मी आकर एक व्लॉगर सबा है उसकी रियलिटी बता रही हैं और कह रही हैं नेहा को अगर आप चाहो तो आप इसको अपने वीडियो में शेयर कर दो, कितनी छोटी बात है। मैं तो ये सोच रही हूँ, मतलब दिस इज़ नॉट लाइक दैट। आपके घर की बेटी है और आप उसके बारे में कह रहे हैं कि जाकर एक दुनिया को बता दो वो ऐसी है। ऐसा कहाँ होता है? अगर ये व्लॉगर ना होते तो फिर आप किसको बताते? मैं तो ये सोच रही हूँ, है ना। अच्छा, मैं सबा को सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रही, मैं भी क्रिटिसाइज़ करूँगी भाई उनकी वीडियो पर अगर मुझे कुछ गलत लगेगा, लेकिन इस टाइम जो बातें ना मैं सोच रही हूँ, बट मैं सिर्फ उन चीज़ों को हाईलाइट कर रही हूँ। मैंने देखे खुद कितना सबा के लिए बोला हुआ है कि अपनी नानी को आप अच्छा सा घर बना कर दो, उनको आप लोगों ने ऐसे फेक सा दिया है। दिस इज़ नॉट राइट एट ऑल कि आप जाओ और उनको इस हालत में दिखाओ, बहुत आपके लिए शर्मिंदगी का बाइस है। तो यही बात नेहा ने कही कि तुम एक मेरी नानी को देखो और एक अपनी नानी को देखो, और नेहा ने कहा मैं चाहती तो अपनी नानी को ऑन कॉल लेकर वो सारी बातें कहलवा भी देती जो उन्होंने मतलब किसने, सबा की सास ने जाकर कही कि देखो आप समझा लो, एक बहू को आप इतना पूछती हो, एक बहू को आप नहीं पूछती हो, और नेहा को रोको अदरवाइज़ केस कर देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो भैया इन्होंने कहा कि अगर ये नानी को बुला लेती ना इस टाइम ऑन कॉल, तो क्या था कि नानी एक उम्रा पर जा रही हैं, उनका वो ट्रिप स्पॉइल हो जाता, वो एक प्योरिटी नहीं रहती। तो मैं समझती हूँ अगर आपकी नानी उम्रा पर जा रही हैं
और जिस तरह सबा की फैमिली ने इन लॉज ने उनकी दावत की और वो आ भी गई। फिर कहूँगी गन पॉइंट पे तो नहीं बुलाया होगा ना भाई, दावत की और धमकी भी देकर आए तो वो मना भी कर सकते थे कि भाई हमें आपके यहाँ नहीं आना है, आप इस तरह हमारे घर की बेटी के बारे में बात कर रहे हो, है ना। जितने भी शरीफ हों, जितने भी सीधे हों, मतलब वो शरीफ हैं, वो सीधे हैं, और आप उनसे राब्ता कर कर के पूछ रही हैं, वो आपको फ़ौरन से बता भी रहे हैं, जो भी आपके अपने हैं। तो सोचने वाली बात है ना, फिर ऐसा नहीं होता। तो अगर आपको उनको मतलब सवालिया निशान नहीं बनाना था, तो मेरे ख़्याल में आपको अपनी नानी अम्मा को ना हाईलाइट भी नहीं करना था। एक एज के इस हिस्से में है कि उनको कंट्रोवर्शियल नहीं करना था, एटलीस्ट अपनी बात को सही साबित करने के लिए, ख़ुद को सही साबित करने के लिए कि आप जो भी एक्सपोज करते हैं आप उसमें 100% राइट रहते हैं, है ना। ये वाली बात थी। करते अपना एक्सपोज, ट्रॉल और जो भी आप करते हैं, मिमिक करते हैं आप, रोस्टिंग ब्रोस्टिंग करते हैं, रच के करते, बट अपने घर की जो आपके घर की बुज़ुर्ग हैं, अगर वो सबा के व्लॉग में मतलब आ गई थी साइलेंटली और उनको उन्होंने भी इज़्ज़त दी और सबा की फैमिली ने भी इज़्ज़त दी, तो मेरे ख़्याल में उसको रहने देते। कैमरे के पीछे का सच हकीकत या तो फिर बताइए आप अपनी नानी अम्मा को, या फिर आपकी नानी अम्मा के साथ और लोग भी तो विटनेस होंगे ना इस बात के, उनमें से किसी को ले लीजिए ऑन कॉल और बल्कि लाइव कर लीजिए और वो आके सारी दुनिया को हकीकत बता दे, कौन सा सवा जाकर उनको पकड़ लेगी, है ना। इस तरह तो आप उनके लिए भी प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं अगर आप खुद को सही साबित करने के लिए ये तमाम तर बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप तो आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं बट वो तो उसी सेम कंट्री में है ना। तो मेरे ख्याल में फिर ये बातें करने की ज़रूरत क्या थी। खैर जी, इन्होंने कहा कि तुम देखो तुम्हारी जो नानी है वो किस हाल में और मेरी जो नानी है वो किस हाल में, दैट्स द डिफरेंस। यस, ये तो है, ये बात मानना पड़ेगी। जो सबा की नानी है वो बेचारी बहुत ना मलगुजे से हुलिये में रहती हैं, है ना। और जो नेहा की नानी थी वो साफ़ सुथरी, एक जो इस एज के लोग रहते हैं और अपने में रहने वाली, ये बात तो है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। बाकी नेहा ने यही कहा कि अभी और भी बहुत कुछ है, इतना सबूत है नेहा के पास, इतना सबूत है कि अगर वो ला के रखे ना तो इनकी कुछ भी हैसियत बाकी नहीं रहे। बट नेहा तब तब इन्हें एक्सपोज करती है जब जब ये कुछ ज़्यादा फेक दिखने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ नेहा का काम इनको रोस्ट करना है, ब्रोस्ट करना है और बस वो करना है तो वो ये करेंगी। तो जो एंजॉय करते हैं वो एंजॉय करते हैं। बाकी मुझे जो चीज़ें इनके वीडियो में लगी अजीब वो भी मैंने हाईलाइट कर दी और जो चीज़ सही बात थी उसको भी पॉइंट आउट कर दिया। इसी के साथ अपना वीडियो करते हैं एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।